यही वो झील है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था। यहीं से हमारी माँ की कहानी शुरू हुई थी और शायद यहीं से हमारी खोज भी पूरी होगी। भैया, न जाने क्यों इस जगह पर आते ही मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे इस जल में कोई रहस्य छुपा है। हो सकता है ये वही स्थान है जहां भाग्य ने हमारे माता पिता को मिलाया था। आज शायद वही भाग्य हमें भी सच के करीब ले जाएगा। हे जल की देवी, यदि कोई इस जल में निवास करता है तो कृपया हमारे सामने प्रकट होइए। हम किसी को हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हम केवल अपनी माँ की खोज में भटकते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कौन हो तुम दोनों और इस पवित्र जल को क्यों पुकार रहे हो? भैया देखो, ये तो सच में जल कन्या है। हे देवी, हम दूर से आए यात्री हैं। हम अपनी माँ की खोज कर रहे हैं जो वर्षों पहले हमसे बिछड़ गई। हमारी माँ जल लोक की रहने वाली थी। वो एक दिन अपने लोक लौट गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। हमारे पिताजी कहते हैं उनका जादुई रत्न खो गया था। तब से हम उन्हें खोज रहे हैं। ये मेरे ही पुत्र हैं। समय ने इन्हें कितना बड़ा कर दिया। जल कन्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो भावनाओं को रोकती है। यदि तुम्हारी खोज सच्ची है तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सिर्फ प्रेम ही नहीं, धैर्य और साहस भी चाहिए। हम हर परीक्षा देने को तैयार हैं, बस हमें मार्ग दिखाइए। हमने बचपन से माँ के बिना जीवन जिया है। अब बिना सच जाने वापस नहीं जाएंगे। तुम दोनों के शब्दों में सच्चाई है, लेकिन इस रहस्य का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हम किससे सहायता मांगे? एक महान ऋषि हैं जिनका ज्ञान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वे तुम्हें तुम्हारी खोज का मार्ग दिखा सकते हैं। कौन है वे? हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं? ऋषि वशिष्ठ। वे पर्वतों के बीच अपने आश्रम में तपस्या करते हैं। उनकी दृष्टि भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकती है। क्या वे हमें हमारी माँ तक पहुँचने में सहायता करेंगे? यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो अवश्य। तुम दोनों में अद्भुत साहस है। अपने पिता की सेवा करना और सत्य के मार्ग पर चलना। आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे आप हमें पहले से जानती हो? जल सबको पहचानता है और मैं जल की संरक्षक हूँ। देवी, आपने हमारी सहायता की। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जाओ, ऋषि वशिष्ठ के पास जाओ। तुम्हारी यात्रा तुम्हें सत्य के और करीब ले जाएगी। हम लौटकर आपको अपनी सफलता का समाचार देंगे। और यदि हमारी माँ मिली तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहेंगे। दोनों चले जाते हैं। जल कन्या उन्हें जाते देखती है। आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, पर अभी सत्य बताने का समय नहीं आया। भाग्य स्वयं तुम्हें सच तक ले जाएगा। माँ और पुत्र आमने सामने थे, फिर भी अनजान। भाग्य ने उनके मिलन को अभी टाल दिया था। भैया, हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। न जाने ऋषि वशिष्ठ का आश्रम अभी कितना दूर है, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास है, जैसे हमारी मंजिल अब पास है। विवान, जब उद्देश्य सच्चा हो तो रास्ते की कठिनाइयां मायने नहीं रखती। हम अपनी माँ की खोज में निकले हैं और जब तक सत्य नहीं मिल जाता हम रुकेंगे नहीं। भैया देखो, वो सामने आश्रम दिखाई दे रहा है। शायद यही ऋषि वशिष्ठ का निवास है। हे महान ऋषि वशिष्ठ, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारी सहायता करें। मुझे ज्ञात है तुम दोनों किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। तुम अपने अतीत का सत्य जानना चाहते हो। आप बिना बताए ही सच जान गए। ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता, लेकिन सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं को योग्य सिद्ध करना होगा। हम हर परीक्षा देने को तैयार हैं गुरुवर। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मुझे लगता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार ही उसे सत्य से दूर कर देता है। उत्तम उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्रेम, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई को जीत सकती है। तुम दोनों के हृदय शुद्ध हैं। तुम सत्य जानने के योग्य हो। तुम्हारी माँ जल लोक की निवासी है। वो तुमसे दूर इसलिए हुई क्योंकि उसका जादुई रत्न खो गया था। वही रत्न उसे मानव लोक में वापस आने की शक्ति देता था।
तो क्या हम उनसे फिर मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खोया हुआ रत्न ढूंढना होगा। वो रत्न कहाँ मिलेगा गुरुवर? वो रत्न झरने की गहराइयों में छिपा है। उसे पाने के लिए साहस, धैर्य और त्याग की आवश्यकता होगी। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, ये तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। गुरुवर, हम आपके आभारी हैं। हम अपनी माँ को अवश्य वापस लाएंगे। दोनों भाई प्रणाम कर यात्रा पर निकल पड़े। अब उनकी यात्रा और भी कठिन होने वाली थी, लेकिन माँ से मिलने की आशा ने उन्हें अटूट साहस दे दिया।